खस गया तो नहीं? हाँ बढ़िया, बैठो आराम से और आई देखो आई। लाला छोटे से कन्हैया बाल लीलाएं करने लगे भगवान। एक दिन कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे, ग्वाल बालों के साथ में। मिट्टी में भगवान मिट्टी के घर बना रहे थे, महल बना रहे थे। मिट्टी में खेलते खेलते छोटे से कन्हैया ने एक मिट्टी का गोला अपने मुख में रख लिया, माटी खाई। और जैसे ही मिट्टी खाई, ग्वाल वालों ने जाकर मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया दौड़ लगा कर आई कि अरे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं खाई। मैया कहने लगी चल मुंह खोल के बता तूने खाई कि नहीं, मैं पता लगा लूंगी। ग्वाल वाल कहने लगा मैया अब मुंह खुलवाने से क्या फायदा, वो तो पेट में पधार गई। मैया कहने लगी नहीं नहीं इधर उधर कहीं लगी होगी तो मैं देख लूंगी, चल मुंह खोल। कन्हैया पहले तो मुंह नहीं खोल रहे थे, पर जब ज्यादा मैया ने आग्रह किया, जोर दिया, तब कन्हैया ने मुंह खोला। तो कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के मुख में मैया को हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, तीनों लोक मैया ने कन्हैया के मुख में देखे। मैया कहने लगी कि बाप रे, मैंने लाला के मुख में क्या देखा? कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। मैया तो आश्चर्यचकित हो गई, है भगवान ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो किसी और का बालक होगा। मेरा बच्चा तो बड़ा सरल है और ये तो कोई मायावी बच्चा है। घबराने लगी मैया। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि मैया ने जो भी मेरे मुख में देखा है तुम उसको भुला दो, क्योंकि मैया को अभी तो शक है कि मैं भगवान हूं। अगर ये शक पक्का हो गया ना तो फिर मैया मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी, फिर मैया मुझे भगवान की तरह समझेगी। और भगवान की हालत तो आप हम सबको पता है, लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं अपने घर में। जिनके यहाँ विधि विधान सी होती उनको तो कोई तकलीफ नहीं, पर कई लोग भगवान को एक अलमारी में बंद कर देते हैं। कई लोग ताला भी लगा देते हैं भगवान में। हाँ, अलमारी में रख दिए, ताला लगा दिया, और ना तो भगवान को भोग लगाना, ना उनको स्नान करवाना, ना पूजा अगरबत्ती करना, कुछ भी नहीं। बस भगवान अलमारी में बैठे हैं बंद। आप जा रहे हो बढ़िया बाहर शादी ब्याह में, खूब होटलों में खाकर आते हो, और भगवान भूखे बैठे रहते हैं कई घरों में। ऐसी है भगवान की हालत। तो भगवान ने मन में सोचा कि यदि मैया ने मुझे भगवान समझ लिया तो मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी, इसे अलमारी में बंद कर देगी कि बैठा रहे लाला यही। बच्चे को जो लाड़ प्यार माँ करती है, जिस भाव से लाड़ प्यार करती है, वो भगवान को थोड़ी कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तो भगवान है। हाँ, भगवान को बालक समझोगे आप और लाड़ प्यार करोगे तो वो चलेगा, पर भगवान समझ करके आप लाड़ प्यार करोगे तो वो नहीं चलेगा। उसको बालक समझो, बच्चा समझो। कन्हैया ने कहा योग शक्ति को, जो भी मैया ने मेरे मुख में देखा है सब भूल जाए। कन्हैया ने मुंह बंद किया। मैया कहने लगी लाला मैंने अभी तेरे मुख में कुछ देखा, चल मुंह खोल के बता तो फिर से। कन्हैया ने मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था। कन्हैया कहने लगे मैया तू पागल है, तू भोली है ना, तूने और कुछ देखा होगा, तू कुछ भी जिद कर लेती है, ये देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, बड़ी भोली है ना तू, कुछ नहीं देखा। मैया ने भी सोचा कि हाँ देखा होगा कोई बुरा सपना, तो वो याद आ गया। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। एक बार दो पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गुस्से गुस्से में आकर पति ने पत्नी से कह दिया कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। पति ने पत्नी से क्या कहा कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। तो पत्नी भी बढ़िया खानदानी थी,
अच्छे घर की थी, उसने भी गुस्से गुस्से में कह दिया कि ठीक है श्रीमान जी, अगर तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना। दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को ये बात कह दी और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी। फिर 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, बोलचाल शुरू ही नहीं हुआ। एक दिन पति ने सोचा पत्नी तो मेरी है, बातचीत करके देखता हूं, बात नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। पति गया पत्नी के पास, वो रसोई में कुछ काम कर रही थी, पीछे जाकर खड़ा हुआ और जाकर कुछ कहने ही वाला था कि वो बात बीच में आ गई। पत्नी ने कहा था कि अगर तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना, मैंने बात कर ली तो मैं तो नकल बाप का हो जाऊंगा, मैं तो बात नहीं करता। चला गया वो, बात करनी होगी तो खुद आ जाएगी। ऐसे करते करते 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, बोलचाल शुरू नहीं हुआ। एक दिन पत्नी के मन में विचार आया, पति तो मेरे ही है, वैसे भी झगड़ा किस घर में नहीं होता, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो सब में होती रहती है, चलता रहता है, पति तो मेरे ही है, बात करके देखती हूँ। पत्नी गई, पति काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, कमरे में गई, जाकर कुछ बोले, उसके पहले ही वो बात बीच में आ गई कि झगड़ा हुआ था तो सबसे पहले पति ने ही कहा था कि अगर असल बाप की हो तो बात मत करना, और मैं तो खानदानी हूं, अच्छे घर की, मैंने पहले बात कर ली तो नकल बाप की हो जाऊंगी, नहीं मैं तो बात नहीं करती, बात करनी होगी तो खुद आ जाएंगे। ऐसे करते करते 5 महीने हुए, 6 महीने हो गए, बोलचाल शुरू ही नहीं हुआ। 6 महीने तक बोलचाल बंद था। कितने महीने तक? बच्चे नहीं बड़े बोलेंगे, कितने महीने तक? 6 महीने तक बोलचाल बंद रहा। पत्नी सुबह जल्दी उठती, घर का झाड़ू पोछा करती, स्नान करती, भोजन बनाती। पति उठता, स्नान करता, भोजन करता, अपने हाथ से भोजन ले लेता और काम पर चला जाता, क्योंकि अब बोलचाल बंद थी ना, तो पत्नी से कैसे कहे कि लाओ भोजन करवाओ, अपने हाथ से भोजन ले लेता। पत्नी बढ़िया दिन भर घर का थोड़ा बहुत काम करती, साफ सफाई, शाम को भोजन बनाती, भोजन करती, सो जाती। उसको पता है जागूंगी, पति आएंगे, बोलना पड़ेगा, पहले ही सो जाती। पति आता आराम से 10-11 बजे तक काम पर से, भोजन करता और सो जाता। 6 महीने तक बोलचाल बंद रहा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। एक दिन उस पति की काम पर जाने की छुट्टी थी। घर के बाहर बरामदे में बैठा था। बरामदा समझते हो आप? ओटला, ओटले पे बैठा था वो, ऐसा कुर्ता पहन रखा था और वो ओटले पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। कैसे बीड़ी पी रहा था बताऊं? देखो, ऐसे 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 ही पीते हैं ना जो लोग पीते हैं उनको मालूम होगा। ऐसे बैठ के वो ओटले पे बैठा था, एक कुर्ता पहन रखा था और ऐसे बैठ के बाबूजी बीड़ी पी रहा था, ऐसे करके। अब पति ने जुगाड़ लगाई, ऐसे बात करने जाऊंगा डायरेक्ट तो नकल बाप का हो जाऊंगा, पर ऐसी कोई जुगाड़ लगाऊं कि मुझे बोलना भी ना पड़े और बातचीत शुरू हो जाए। बड़ा समझदार था वो, यही का होगा रानी बाग का ओटले पे बैठ के बीड़ी पी रहा था, कुर्ता पहन रखा था और कुर्ते का कोना नीचे लटक रहा था। अब उस पति ने जुगाड़ लगाई, बीड़ी से अपने कुर्ते के कोने को जला लिया और ऐसे दिखाने लगा, ऐसा दिखावा करने लगा मानो उसको पता ही नहीं कि कुर्ता जल रहा है। बीड़ी पीने लगा वो, ऐसे कुर्ता जल रहा है बीड़ी से। अब पति ने बीड़ी से आग क्यों लगाई? उसने ये सोचा कि अंदर घर में से पत्नी आएगी, देखेगी श्रीमान जी का कुर्ता जल रहा है, वो कुछ बोलेगी, वो नकल बाप की हो जाएगी।
बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसा जुगाड़ लगाया, बीड़ी पीने लगा और ऐसा दिखावा करने लगा, उसको पता ही नहीं कि कुर्ता जल रहा है। अब पत्नी अंदर घर में से आई, देखा कि ओहो हो श्रीमान जी का कुर्ता जल रहा है, थोड़ी देर में तो ये भी जल जाएंगे। पत्नी कुछ बोलने जाती उसके पहले ही वो बात बीच में आ गई। पति ने कहा था असल बाप की हो तो बात मत करना, मैं बात करूंगी तो नकल बाप की हो जाऊंगी। पति इधर मुंह करके ऐसे बीड़ी पी रहा था और पत्नी बड़ी समझदार दरवाजे के वहां उधर मुंह करके खड़ी हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, जोर जोर से चिल्लाने लगी। पति का मुंह इधर है, पत्नी का मुंह इधर है और वो उधर बीड़ी पीने लगा, वो इधर चिल्लाने लगी, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने भी देखा तिरछी नजर से कि चेहरा भले ही उधर है पर कह तो इधर ही रही है। पति ने अपना कुर्ता बुझाया और कहने लगा कि कुर्ता जला तो जला पर बातचीत तो शुरू हुई। 6 महीने से बोलचाल बंद था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। भगवान बड़े हुए, बाल लीलाएं करने लगे। एक बार यशोदा मैया छोटे से लाला को गोद में बिठाकर दूध पिला रही थी। एक गोपी आई, दौड़ लगाकर कहा कि मैया आपने चूल्हे पर जो दूध गर्म करने के लिए रखा था ना, वो तो उफन रहा है, दूध गिर जाएगा, जाकर के संभालो। तो मैया लाला को तो नीचे पटक दिया गोद में से और मैया दौड़ लगा कर गई, दूध को संभाला। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, मैया ने दूध के लिए मुझे नीचे पटक दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरा एक ही लाला है, मेरी आंखों का तारा है, बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, बड़ी बड़ी बातें। और दूध के लिए मैया ने मुझे नीचे पटक दिया तो खूब मुंह फुला लिया कन्हैया ने। आने दो मैया को, क्या करूं, मैया ने मुझे नीचे पटक दिया, कैसे मैया से बदला लूं। अब कन्हैया छोटे से हैं, बाल लीलाएं करते। तो भगवान ने क्या किया, बहुत बड़ी मटकी या यूं कहो कि मटका बंधा हुआ था माखन का ऊपर, और वो जो मटका था ना, वो यशोदा मैया के दादी सासू के जमाने का मटका था। दादी सासू के जमाने का मटका वो उन्होंने संभाल कर रखा था, उनकी याद थी वो। अब कन्हैया को गुस्सा आया, छोटे से कन्हैया उठे, एक पत्थर उठाया और उस मटके पर निशाना लगाया। कन्हैया ने ये सोचा कि पत्थर मारूंगा छोटा सा तो आवाज आएगी और मैया दौड़ लगाकर आ जाएगी। अब उनको ये थोड़ी मालूम कि वो मटका फूट जाएगा। पुराना था ना, बहुत पुराना था, दादी सासू के जमाने का। और कन्हैया ने भी जोर से वो पत्थर मारा, मटका फूट गया और जितना दही माखन सब था ना, वो सब नीचे गिर गया। पूरा महल गंदा कर दिया कन्हैया ने। जहां देखो वहां माखन ही माखन पड़ा था। मैया दौड़ लगा करके आई, काहे की आवाज आई इतनी जोर से गिरने की, कहीं मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया। आकर देखा तो वो मटका फूटा पड़ा था। मैया कहने लगी, कन्हैया ये मटका किसने फोड़ा? तूने फोड़ा है ना, तुझे बहुत गुस्सा आता है, तू आजकल बहुत उद्यम करने लगा है और मैं तेरी हर गलती पे पर्दा डाल देती हूँ, पर आज नहीं, आज तो मुझसे नहीं बचेगा। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। एक चांदी की छड़ी ली, आगे आगे कन्हैया दौड़ लगा रहे, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर जा रही। रुक जा, कहां जाता है? आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर दौड़ रही है। मैया थक गई, पूरे महल में दौड़वा दिया भगवान ने उनको, हाथ में नहीं आए। मैया थक गई, एक जगह बैठ गई। लाला बस बेटा अब मैं थक गई हूँ, चल मैंने छड़ी फेंक दी, आजा मेरे पास, मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब थक गई हूँ, अब मैं दौड़ नहीं लगाऊंगी, तू भी दौड़ मत लगाना, अब मैं थक गई हूँ। कन्हैया कहने लगे, मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? मैया ने कहा, नहीं मारूंगी, तू आजा मेरे पास, आजा, मैं तो तुझे लाड़ प्यार करूंगी, नहीं मारूंगी। कन्हैया जैसे ही मैया के पास गए, अब मैया तो मजाक कर रही थी कि नहीं मारूंगी। जहां पास में गए, मैया ने तुरंत कन्हैया को पकड़ा, एक चांटा लगाया,
समझ में नहीं आती तुझे? मेरी दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी, इतना सा बालक, इतना गुस्सा आता है तुझे? पर तू मानने वाला नहीं है ना। चल आज तुझे उखल से बांधू। हाथ पकड़कर ले गई और आंगन में एक उखल रखा हुआ था, उस उखल से भगवान को बांधने लगी। छोटे से कन्हैया को उखल से बांधने लगी। रस्सी लेकर आई बड़ी सी और भगवान के हाथ बांधे, पैर बांधे, पर भगवान क्या बंधने वाले हैं क्या? मैया कन्हैया को बांधती तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। जब जब मैया रस्सी बढ़ाती फिर 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती, क्योंकि भगवान कभी किसी के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। परेशान हो गई मैया, खूब घबराने लगी, परेशान होने लगी। तब भगवान स्वयं अपनी मर्जी से उस रस्सी में बंध गए और मैया को लगा कि मैंने इसको बांधा है। मैया बांध करके उखल से बांध दिया, मैया वहां से चली गई। बंधा रहे अब तू यहीं। बंध गए कन्हैया। सुबह से शाम हो गई, भगवान उखल से बंधे हुए हैं। देखो भगवान जो लीलाएं करते हैं ना, कन्हैया की लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। भगवान ऐसे थोड़ी लीला करते हैं, कोई ना कोई कारण छुपा होता है। ये उखल लीला ये भी भगवान की मर्जी से हुई है। भगवान ने जान करके मटकी फोड़ी थी उखल लीला करने के लिए। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन नाम के वृक्ष, और वो दोनों वृक्ष कुबेर के बेटे थे। उन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया था, इसीलिए उन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा था कि स्वयं भगवान नारायण द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे, और भगवान जब उखल लीला करेंगे ना, तब उनकी कोहनी के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने उन कुबेर के बेटों का उद्धार करने के लिए उखल लीला करी थी। जान करके भगवान ने ये लीला की। सुबह से शाम हो गई, उखल से बंधे हैं। उखल को लेकर भगवान चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोनों वृक्ष सामने दिखे। भगवान को पता था कि मुझे इनका उद्धार करना है। दोनों वृक्षों के बीच में थोड़ी सी जगह थी निकलने की, तो भगवान कृष्ण तो निकल गए, पर वो उखल अड़ गया। और भगवान जब उसको भी निकालने में जोर लगाने लगे, जैसे ही कन्हैया जोर लगाने लगे, भगवान की कोहनी का स्पर्श दोनों वृक्षों को हुआ। उन दोनों वृक्षों में से महापुरुष प्रकट हो गए, अपने असली रूप में आ गए, और भगवान ने कुबेर के बेटों का उद्धार कर दिया। उखल में से, उस उखल को लेकर भगवान वृक्षों के बीच में से निकल गए। कोहनी के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। और फिर भगवान को एक दिन पता चला कि यमुना जी के अंदर एक कालिया नाग रहता है, जिससे कई गौ माताएं मर गई, कई ग्वाल बाल मर गए। क्यों? क्योंकि बच्चे जाते हैं यमुना जी का जल पीते हैं, और कालिया नाग जल के अंदर रहता है, तो उसने अपना जहर उस जल में फैला रखा है। जल पीते हैं तो जहर भी आ जाता है और वो बच्चे मर जाते हैं, गौ माता मर जाती है। इस बारे में भगवान को पता चला, तो एक दिन गौ चराने की भगवान ने छुट्टी कर दी। आज हम गौ नहीं चराएंगे, आज हम क्रिकेट खेलेंगे। आज की भाषा में उसको क्रिकेट कहते हैं, भगवान की भाषा में उसको गेंद और बैट बोलते थे, है ना। काली देव पर कालिया नाग का उद्धार करने के लिए भगवान यमुना जी के किनारे ग्वाल बालों को लेकर आए। चलो हम आज क्रिकेट खेलेंगे, आज हम खेल खेलेंगे। और ये भी भगवान की लीला थी, और इसके पीछे ये कारण था कालिया नाग का उद्धार हो जाए। खेलने लगे ग्वाल बालों के साथ। बैट बल्ला तो भगवान कृष्ण के पास में था ही। गेंद कौन लाए? तो राधा रानी जी के भाई का नाम है श्री दामा। श्री दामा भगवान के सखा थे। उन्होंने कहा कन्हैया चिंता मत करो, मेरे पास में एक मखमल की गेंद है, मैं लेकर आता हूं। श्री दामा गेंद लेकर आए और गेंद
बैट खेलने लगे, क्रिकेट खेलने लगे भगवान। कैसे खेल रहे हैं? यमुना जी के किनारे भक्त गाते हैं, हो काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। हो काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। हो काली दे पर खेलन आयोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर, काली दे पर, काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। यमुना जी के किनारे कौन कौन आए थे भगवान के साथ, कन्हैया के साथ? तो कहते हैं भक्त, ग्वाल बाल सब सखा संग में। 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 यानी गेंद को, यानी गेंद को, यानी गेंद को खेल रचायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। वन गेंद को खेल रचायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। हो काहे किया ने गेंद बनाई, काहे किया ने गेंद बनाई। ओ काहे किया ने गेंद बनाई। काहे किया ने गेंद बनाई। काहे को, काहे को, काहे को डंडा लायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। रेशम किया ने गेंद बनाई। रेशम किया ने गेंद बनाई। ओ रेशम किया ने गेंद बनाई। रेशम किया ने गेंद बनाई। चंदन को, चंदन को, चंदन को बल्ला लायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद श्री दामा की थी, बैट भगवान का था। श्री दामा की बारी आई तो उन्होंने धीरे से बैट मारा गेंद को। मधुमंगल ने भी धीरे से गेंद बैट मारा। जितने भी भगवान के सखा थे सबने धीरे धीरे ही बैट मारा, क्योंकि उनको पता था जोर से मारेंगे तो गेंद यमुना जी में चली जाएगी, और यमुना जी में कालिया नाग रहता है। हमारे माता पिता ने हमें मना किया कि यमुना जी के किनारे मत जाना, पर वो तो कन्हैया है हमारे साथ, तो हम आ गए गेंद खेलने। सबने धीरे धीरे बैट मारा, पर जहां भगवान की बारी आई, कन्हैया की बारी आई बैट मारने की, तो उनकी तो लीला ही यह थी, कालिया नाग का उद्धार करना था भगवान। जैसे ही कन्हैया की बारी आई, बैट हाथ में आया, तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही गेंद फेंकी मधुमंगल ने, भगवान ने घुमा करके बैट मारा, इतनी जोर से मारा कि मारी टोल गेंद गई देह में। 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 ओ मारी टोल और ये गेंद गई देह ओ ये तो गेंद के, ये तो गेंद के, ये तो गेंद के संग दहायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दे पर चलन आयोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयोरी मेरो वारो
सो कन्हैया ओ मेरो वारो सो कन्हैया, ओ मेरे वारो सो कन्हैया ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया ओ मेरो वारो सो कन्हैया। ओ मेरे वारो सो कन्हैया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। घुमा करके बेट मारा, गेंद सीधी यमुना जी में चली गई। सारे ग्वाल बाल कहने लगे अरे कन्हैया तूने ये क्या कर दिया, हमने भी तो बेट मारा ना, धीरे से मार देता, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी। अब देख यमुना जी में चली गई है गेंद, अब तू ही गेंद लेकर आ, तूने बेट मारा तू ही जाएगा। अब भगवान नाटक करने लगे अरे देखो भैया अब गलती हो गई, क्षमा कर दो, छोड़ो ना, अब मैं तुम्हें 10 गेंद लाकर दे दूंगा। नहीं, वो गेंद गई, उसको जाने दो। श्री दामा ने कहा कि देखो कन्हैया मैंने अपने हाथों से गेंद बनाई थी, मेरी बड़ी प्रिय गेंद है वो, मुझे तो वही गेंद चाहिए, जाओ लेकर आओ, गलती तुम्हारी, तुमने क्यों घुमाकर बेट मारा। सब भगवान को चिल्लाने लगे। कन्हैया कहने लगे देखो मैं मना कर रहा हूं कि मैं गेंद लेने नहीं जाऊंगा, पर आप जिद कर रहे हो, और तुम्हारी जिद यदि मैंने मान ली और मैं यमुना जी में चला गया ना तो गेंद लेकर ही वापस आऊंगा, गेंद नहीं मिली तो वापस नहीं आऊंगा, ध्यान रख लेना। ग्वाल बाल कहने लगे चल चल बहुत देखे तेरे जैसे, मुंह धोना तो आता नहीं और यमुना जी में जाएगा गेंद लेने, तुझमें हिम्मत है यमुना जी में जाने की। भगवान कहने लगे हिम्मत की बात मत करो, मैं अभी चला जाऊंगा। और जब ज्यादा जोर देने लगे ग्वाल बाल, तब भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और वहीं से यमुना जी में छलांग लगा दी। यमुना जी में जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल कालिया नाग का बना हुआ था, हजारों लाखों दास दासियां थे उसमें। भगवान खड़े खड़े पूरा महल देखने लगे। सैनिकों ने देखा कि बच्चा बड़ी देर से खड़ा है, मरने का नाम नहीं लेता। अरे यमुना जी में तो हमारे राजा कालिया नाग ने जहर फैला रखा है अपना, यमुना जी के जल को कोई स्पर्श कर ले तो मर जाए, और ये बच्चा इतनी देर से खड़ा मरता नहीं। सैनिक आए, कौन हो तुम, यमुना जी में कैसे आए, अंदर कैसे आए। भगवान कहने लगे मैं कौन हूं बाद में बताऊंगा, तुम्हारे राजा को बुलाओ। सैनिक कहने लगे राजा को क्यों बुलाए, हमसे बात करो ना, क्या बात करनी है। भगवान ने कहा नहीं नहीं उन्हीं से बात करूंगा, बुलाओ उनको। सैनिक गए कालिया नाग के पास, अरे महाराज कोई छोटा सा बालक आया है, आपसे मिलने की बात करता है और वो मरने का नाम ही नहीं लेता, चलो ना चलकर देखो कौन बालक है। कालिया नाग गया अपने 101 फन लेकर के, भगवान को देखा और एक फूकार मारी भगवान की तरफ। भगवान सांवले तो थे ही, उसने काला काला जहर उगला तो भगवान और काले हो गए। भगवान कृष्ण में और कालिया नाग में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने उसको खूब मुक्के मारे, लात से चरण से प्रहार किया उसके ऊपर, और कालिया नाग नहीं मरा। उसने अपनी पूंछ लंबी की और भगवान को उसमें पकड़ लिया और पकड़कर ऐसा जकड़ा। भगवान को छोटा होना आता है तो जितने छोटे होते उतना बड़ा होना भी तो आता है। कन्हैया इतने बड़े हुए, कन्हैया ने इतना अपना शरीर फुलाया, धड़ाम से कालिया नाग जमीन पर गिर पड़ा। भगवान उछलकर कूदकर उसके मस्तक पर चढ़ गए। 101 फन थे उसके, उन 101 फनों पर भगवान खड़े होकर तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे। और कैसे तांडव कर रहे हैं आइए आप और हम दर्शन करते हैं। और ये जो पद हम गा रहे हैं, ये पद सूरदास जी महाराज ने लिखा है और बड़ा प्यारा पद है। आप सुनेंगे, आपने कई बार सुना भी होगा, परंतु आश्चर्य इसको संगीत के साथ में इसको इतना लेबद्ध किया है। आइए श्रवण करते हैं। भगवान नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी
नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कैसे भगवान नाच रहे हैं, इसमें तबले का समावेश, हमारे गाने का समावेश। अब ये पवन दास जी महाराज तबला बजा रहे हैं और इसमें ये बजा रहे हैं दिन दिन धागेत्र की तूना कत्ता धागेत्र की धीना दिन दिन धागेत्र की तूना कत्ता धागेत्र की धीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 मात्रा बजा रहे हैं और इसको एक ताल बोलते हैं, है ना? कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी फम 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 फटकत फम 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 फननि परर बिम 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 बिनती करत नागवधुहारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ओ हो दिन दिन धागत के तोना कत्ता धागत के धीना तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और सस की सनकाद सस की सनकाद ना 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 नारद मुनि ना 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति क्या बात है पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत। और कालिया नाग हाथ जोड़कर कह रहा है कि प्रभु जी बस अब तो हो गया है। वो हाथ जोड़ रहा है और विनती कर रहा विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्या दम 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 देव सकल गण 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 गुणी गंधर्व नाचत दे तारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की ओ किम 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 किनो न जाने किम 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 किनो न जाने सूरदास प्रभु की वाणी ओ किम 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 किनो न जाने धन 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 परतल धन 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 चरण परतर निर्भय हारी मुंडन नाचत गिरधारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत कन्हैया तांडव गति मुंडन पर कन्हैया 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कालिया नाग के ऊपर भगवान तांडव करने लगे। एक अपना सिर उठाता वो भगवान अपने चरण के प्रहार से उसका सिर नीचे कर देते, फिर उठाता फिर भगवान नीचे कर देते। इतना तांडव किया भगवान ने उसके सिर पर, इतना तांडव किया खून निकलने लगा कालिया नाग के सिर से। भगवान के चरण लाल हो गए खून में, इतना तांडव किया भगवान। क्रोध में आ गए भगवान की मेरी गौ माताएं मर गई, मेरे ग्वाल बाल मर गए, मेरे ब्रजवासी मर गए, इतना जहर फैला रखा तुमने यमुना जी में। खूब तांडव किया भगवान। लेकिन नाग पत्नियां आई, कालिया नाग की पत्नियां आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, चरणों में गिर पड़ी, बस बस प्रभु बस, आप इतना तांडव करोगे हमारा पति मर जाएगा। प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, अब आपके ब्रजवासियों को नहीं सताएंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से पास में ही रमणीक द्वीप है, वहां जाकर के रहो, आज के बाद मेरे ब्रज में कदम मत रखना। कालिया नाग ने क्षमा मांगी, परिवार को लेकर के वो वहां से दूर चला गया। उसके बाद में भगवान के चीर हरण की कथा आती है।
5.5 वर्ष के थे भगवान जब उन्होंने चीर हरण किया था। गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती थी यमुना जी में, और भगवान के चीर हरण करने का एक ही मतलब था, क्या? एक ही उद्देश्य था उनका। भगवान ने गोपियों को समझाया कि तुम युवती हो न, तुम युवती हो और तुम निर्वस्त्र बिना कपड़ों के यमुना जी में स्नान करती हो। मान लो कोई मन चला इंसान आया, कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे वस्त्र उठाकर ले गया, तो तुम निर्वस्त्र कैसे बाहर निकलोगी? और वैसे भी शास्त्र कहता है कि किसी भी पवित्र नदी में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान मत करो, वस्त्र पहनकर स्नान करो, क्योंकि जल के देवता है वरुण देवता। आप उस जल में निर्वस्त्र स्नान करते हो तो वरुण देवता को पाप लगता है, उनका अपराध होता है, उनको दोष लगता है। और आप स्नान करोगे निर्वस्त्र तो आपको भी पाप लगेगा। तो ये केवल समझाने के लिए भगवान ने चीर हरण किया था, क्योंकि सारे देवता देख रहे थे भगवान की लीलाओं को। भगवान ने समझाया कि देखो अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं तुम्हें, तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो, वस्त्र पहनकर स्नान किया करो, कोई मनाही नहीं। पर नहीं मानी गोपियां, भगवान से कहने लगी कि हम तो निर्वस्त्र ही स्नान करनी है, तुमको जो करना है तुम कर लो, हम तो निर्वस्त्र स्नान करेंगे, जो बन सके करो, हम नहीं मानती तुम्हारी बात। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानती तो फिर भुगतो। तब जाकर के भगवान ने चीर हरण किया, ताकि उनको थोड़ा सबक मिले कि हाँ अब स्नान नहीं करना है निर्वस्त्र। 5.5 वर्ष के थे भगवान। हालांकि चीर हरण किए भगवान ने, उनके वस्त्र चुराए और प्रार्थना करने पर वस्त्र वापस दे भी दिए थे, ऐसी कथा आती है। और फिर भगवान की गोवर्धन लीला आती है, जिसका आप हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 56 भोग रखा हुआ है यहाँ पर, अभी और लगेगा 56 प्रकार का। सारे ब्रजवासी गोपियां अपने अपने घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। गोपियां, यशोदा मैया भी बना रही थी। कन्हैया गए मैया के पास कि मैया तुम ये क्या बना रही हो? मैया ने कहा कि लाला, ये जो इंद्र भगवान है ना, हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा के लिए मैं भोग बना रही हूँ, वो हमारे भगवान है। कन्हैया कहने लगे मैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमारी पूजा करो। इंद्र कोई भगवान थोड़ी, वो तो देवता है। भगवान तो श्री गोवर्धन नाथ है, श्री गिरिराज जी ही हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। यशोदा मैया ने कहा कि लाला देख, अभी तू बच्चा है, तू ना समझे, तू समझता नहीं, चल भाग यहाँ से, भाग, मुझे परेशान मत कर, भोजन बनाने दे। कन्हैया को गुस्सा आ गया, रोते रोते बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा कि देखो ना बाबा, मैया जब देखो जब मुझे डांटती रहती है, मैंने जरा सा कहा कि मुझे थोड़ा सा भोग दे दो तो डांट दिया, भगा दिया मुझे वहां से। मैया, बाबा ये मैया क्या कर रही है, किसके लिए भोग बना रही है? बाबा ने कहा कि देखो बेटा, ये जो इंद्र भगवान है ना, ये हमारे भगवान है, हम इनको भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करेंगे, इनके लिए भोग बनाएंगे, बढ़िया इनको भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं खूब, तो ये प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। और वर्षा होती है तो हमारे खेत खलियान हरे भरे होते हैं, फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी हो तभी तो हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैया कहने लगे कि बाबा इंद्र कोई भगवान थोड़ी है, वो तो आप उसको भगवान मानते हो, इंद्र भगवान नहीं है। और ये बारिश होना, ये तो प्रकृति का नियम है, बारिश तो होना ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंद्र भगवान की पूजा करोगे तो ही बारिश होगी। और इंद्र तो इतना अहंकारी है, उसको अपने पद का इतना अभिमान है, आप कई वर्षों से पूजा कर रहे हो पर आज तक उसने प्रकट होकर आपको दर्शन नहीं दिया। और हमारे गिरिराज जी, वो तो 24 घंटे हमको दर्शन देते रहते। गिरिराज जी की तलहटी पर हमारी गौ माता चरने के लिए जाती है, हम सब ग्वाल बाल वहां विचरण करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं खूब।
गिरिराज जी की हरियाली से ही तो बारिश होती है, इंद्र से बारिश थोड़ी होती। आप इंद्र की पूजा बंद कर दो, आप गिरिराज जी की पूजा करो मेरे कहने से। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि लाला हम तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो छोड़ देंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें हैं। भगवान ने कहा क्या शर्त है? ब्रजवासी कहने लगे पहली शर्त तो ये कि देख इतने वर्ष हो गए हमें इंद्र की पूजा करते करते, आज तक इंद्र ने प्रकट होकर हमें दर्शन नहीं दिया, पर हम अगर गिरिराज की पूजा करेंगे तो तेरे गिरिराज को प्रकट होकर हमें दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा शर्त मंजूर। दूसरी शर्त बताओ। ब्रजवासी कहने लगे कि प्रकट तो होना पड़ेगा, पर मांग मांग कर भोग पाना पड़ेगा। जो भी टूटी फूटी सेवा होगी उससे प्रसन्न होकर वो हमारे भोग को हमारे सामने पाएंगे, ये शर्त है हमारी। भगवान ने कहा ठीक है मंजूर है। तीसरी शर्त ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो छोड़ रहे हैं, पर इंद्र ने अगर कुछ गड़बड़ी करी तो तेरा गिरिराज उस इंद्र से हमें बचाएगा, ऐसा आश्वासन दो। भगवान कहने लगे ठीक है मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, मैं आपको वचन देता हूं कि गिरिराज जी प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, आपके भोग को पाएंगे और इंद्र से आपकी रक्षा करेंगे। बस सब ब्रजवासियों ने गोपियों ने 56 भोग बनाया, अपनी अपनी बैलगाड़ी पर 56 भोग जमाया और सब कन्हैया के साथ भजन कीर्तन गाते गाते गिरिराज पर्वत पर गोवर्धन नाथ के यहाँ आए। क्या गा रहे हैं वो भजन? आइए आप और हम भी गाते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनवा। ओ मैं तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो, ताली बजाइए। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, जो नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। हमारे बाबूजी को लेकर आइए, बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं, ऐसे ऐसे करके। और कानून को परिवार के सभी माताएं बहनें बहुएं सब आ जाए, बच्चे सब आ जाए। 7 कोस की दे परिक्रमा, ओ 7 कोस की दे परिक्रमा। ओ 7 कोस की दे परिक्रमा, ओ 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो
तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। हाँ हाँ 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। और चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। अरे चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। हो नहीं माने मेरो मनवा, हो नहीं माने मेरो मनवा। हो नहीं माने मेरो कनवा, हो नहीं माने मेरो कनवा। बोली गिरिराज धरण की। और हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी बाबूजी आप आकर भगवान को भोग लगाइए, है ना। उसके बाद में फिर दीदी कथा भी करती जाएगी, आप भोग लगाते जाइए। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा जी, कन्हैया सब आ गए गिरिराज जी पर। भगवान की परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, 7 कोस की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में गिरिराज जी को स्नान करवाया। जल भर कर के लाते, स्नान करवाते, मटकी में जल भर कर लाते, स्नान करवाते। यमुना जल से स्नान कराने लगे। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि, ऐसे करते करते 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते। पर गिरिराज जी के चरण का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। इतने बड़े गिरिराज जी, 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते और भगवान के चरण का नाखून भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी थक गए, देख कन्हैया 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते, इनके चरण का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। भगवान कहने लगे तुम्हारे कहने का मतलब क्या? ब्रजवासी कहने लगे हम ये सोच रहे थे कि हम यमुना जी के पास क्यों जाएं, यमुना जी ही यहाँ चलकर आ जाती तो अच्छा रहता। देख हमारी कमर टूट गई है जाते जाते, और इनके चरण का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद करी और भगवान कृष्ण ने मन से ही गंगा जी प्रकट कर दी, जिनको मानसी गंगा कहा गया। मानसी गंगा महारानी से, उनके जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया और उसके बाद में गिरिराज जी की पूजा करके उनको भोग लगाया गया। बाबूजी ये जो 56 भोग लगे हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा भगवान को भोग लगा दो, खिला दो।
ग्वाल वालों को भी खिलाना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना। भोग लगा दीजिए भगवान, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा सब भोग लगा दीजिए और ज्यादा भी मत खिलाना, हाँ थोड़ा थोड़ा। गिरिराज जी भोग लगाने लगे, ब्रजवासी भोग लगाने लगे गिरिराज जी को। और कन्हैया से कहा कि क्यों रे लाला, तूने तो कहा था कि गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पाएंगे, ये प्रकट तो हुए नहीं। कन्हैया बोले कि आंखें तो बंद करो तब गिरिराज जी प्रकट होंगे, क्योंकि गिरिराज और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही तो गिरिराज है। कहा आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, एक रूप से तो भगवान कृष्ण बन करके खड़े हैं, दूसरे ही रूप में भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली और गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय। प्रकट होकर भगवान भोग पाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, मांग मांग कर भगवान भोग पा रहे हैं। और भक्त गाने लगे, हुश हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज। और जिनको भी इस भजन में नाचना है खूब नाचिए। गिरिराज जी प्रकट हुए हैं और ये आखिरी भजन है, इसके बाद आरती हो जाएगी। जिनको आनंद लेना है वो ले और कहें श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो। कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रकुटी, और भ्रकुटी, और भ्रकुटी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हमारे दीपेश जी की मित्र मंडली आ जाइए, सभी सभी नृत्य करेंगे यहाँ पर। जय हो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे पे बिंदिया सोह रही, तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे, ओ तेरे माथे पे बिंदिया सोह रही, तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे। और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की ढाल,
कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और जैसे ही गिरिराज जी प्रकट हुए, भोग पाने लगे, जय जयकार होने लगा, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ये जय जयकार इंद्र ने सुनी कि ब्रजवासी मुझे छोड़कर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश करवाई इंद्र ने, और जैसे ही बारिश होने लगी, कन्हैया ने तुरंत 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पे धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। उनक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, उनक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। जय हो। भगवान कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण किया, तो यशोदा मैया बोली, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मोरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मोरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, वो गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो। बोली गिरिराज महाराज की। आगे की कथा कल होगी, और आप लोग समय से पधारे। 2 दिन बचे हैं कथा के, कल का और परसों का, है ना। नर्सों से कोई नहीं कहेगा आपसे कि आओ कथा में, 2 दिन आनंद लीजिए। और ये कथा विशाल जन समूह, ये हमारे कानून को परिवार दीपेश जी और इनकी मित्र मंडली को धन्यवाद है। और 56 भोग यहाँ लगाया गया। हमारे दादा जो है पार्षद महोदय आगे आ जाएं, वो सभी इनके मित्र मंडली आरती करेंगे। सभी साथी हैं उनके सभी आगे आ जाएं। दिलीप जी बांगर और उनके सहयोगी जितने भी हैं साथ में। और अतिथिगण का नाम हमारे हेलो जी बोलेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। और अपने आप ये जो गोवर्धन पर्वत आप जो देख रहे हैं, ये हमारे दुर्गेश्वरी मंदिर के सदस्य श्री विजय जी कुशवाहा जी ने बनाया है। आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ऊपर जाइए, आपका स्वागत करें, दीदी से बोले। और विजय जी कुशवाहा, ये गोवर्धन पर्वत जो उन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। विनय जी कुशवाहा, सॉरी विनय जी कुशवाहा। आज की आरती के लिए हमारे बीच हमारे क्षेत्र के पार्षद आदरणीय भाऊ साहब दिलीप जी बांगर साहब आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं। श्री भेरू सिंह जी दरबार साहब, श्री सुभाष जी बंजारे जी, श्री प्रवीण जी खरे जी, श्री संतोष जी चावड़ा जी, श्री राधेश्याम जी कारपेंटर साहब, श्री अशोक जी पांचाल, श्री सोहन सिंह जी चौधरी जी, अरुण जी मिश्रा जी, अनिल जी भंवर, मोड़ सिंह जी,
राजेश जी शर्मा, प्रकाश जी लोखंडे जी, राजू जी यादव, आप सभी लोग आरती के लिए आ जाएं। अपने अपने आभूषणों का ध्यान रखें माताओं, और इसके बाद में आपको पूजा भी करना है गोवर्धन भगवान। समाजय जी भी जहाँ कहीं भी हो वो भी आ जाए। समाजय जी जो गोवर्धन की पूजा करता है साल भर तक उसके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है ना। आपको तिलक लगा के गोवर्धन भगवान 2100 रुपए दुर्गेश्वरी महिला मंडल की ओर से भंडारे में दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज शाम को, आज रात को ठीक 8 बजे भव्य खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आप सभी इस भजन संध्या में अवश्य पधारें। भजन गायक विजय जी चौहान भजन की प्रस्तुति देंगे और बाबा का दरबार लगेगा। आप जरूर आए 8 बजे। आइए आरती करते हैं। सभी लोग आरती करें जो हैं, आरती जलाएं और कहें बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तोरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तोरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे थोपे वाली जान, आरती उतारो प्यारे तोपे वाली जान, ओ आरती उतारो प्यारे थोपे वाली जान, आरती उतारो प्यारे तोपे वाली जान, हे गिरधारी तोरी आरती उतारो, हे गिरधारी तोरी आरती उतारो, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी श्री हरि मेरो मन मोहे, वो देख छवि में तो बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाहूं, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छुगल छवि छवि बलि जाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। और एक आरती हनुमान जी महाराज की। दादा यहाँ है, हनुमान जी के बहुत प्रिय हैं और आप सब हनुमान जी के लाडले हैं, आपके हनुमान जी लाडले हैं। एक आरती हनुमान जी की। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराया, आरती हो रही है बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराया, आरती हो रही है बालाजी
बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। ये भगत उतारे बाबा तोरी आरती, भगत उतारे बाबा तोरी आरती। ये संत ध्वजा लहराए मंदिर में संत ध्वजा लहराए, आरती जय हो आरती जय हो। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। ये तुलसी के बीरवा बाबा के दुआरे, ओ तुलसी के पीरवा बाबा के दुआरे। ये तुलसी के बीरवा बाबा के दुआरे, ओ तुलसी के पीरवा बाबा के दुआरे। ये सोने के कलश धराए मंदिर में सोने के कलश धराए, आरती जय हो आरती जय हो। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। एक बात सभी लोग ईमानदारी से हाथ खड़े करके बोलेंगे, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सालासर धाम की जय हो। मेहंदीपुर धाम की जय हो। रानीबाग के हनुमान जी महाराज की जय हो। ये सारे भगत मिल कर तोरी आरती, सारे भगत मिल कर तोरी आरती। वो हम सब मिल कर करे तोरी आरती। ओ हम सब मिल कर तोरी आरती। अरे देव दर्शन घर जाए बालाजी, देव दर्शन घर जाए, आरती जय हो आरती जय हो। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। और आरती कम जलील शीतलीकरम महा, जिनने आरती उतारी है वो हाथ में पुष्प ले ले और मंत्र पुष्पांजलि। हरिओम जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सत्येन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ राजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समिकामाय कामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय